हेलो व्यूअर्स, माय सेल्फ श्याम और आप देख रहे थे न्यूट्रिशन टाइम। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं जो डीटीओ कोर्स होता है, जो डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल ऑफिसर एग्जाम होती है, जो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराती है। इस वीडियो में हम लोग डीटीओ कोर्स के बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि डीटीओ कोर्स कौन कर सकता है, डीटीओ कोर्स करने के बाद आपको क्या बेनिफिट मिल सकते हैं और डीटीओ कोर्स का मतलब क्या होता है और इसको क्यों करना है। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के एंड तक बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ओके, क्योंकि मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग आज का टॉपिक जो देखने वाले हैं वो देखने वाले डीटीओ कोर्स के बारे में। पहले तो ये देखिए, डीटीओ कोर्स का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, वो फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल ऑफिशियल एग्जाम या कोर्स बोल रहा हूं, सॉरी, डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल ऑफिसर। तो आप डीटीओ का फुल फॉर्म पता चल गया। अब जो हमारी एएफआई है, एएफआई, पहले तो एएफआई का मतलब समझ लो आप। एएफआई का फुल फॉर्म है एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। जैसे आपको पता है, अगर आपको कोई भी कंपटीशन खेलना है जो एएफआई कंडक्ट कराती है, तो आजकल आपको एक यूआईडी बनाना पड़ता है। बिना यूआईडी के आप इसका कोई भी कंपटीशन नहीं खेल सकते। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे कोई स्टूडेंट, तो आप जानकारी के लिए बता दो, अगर आप एक एथलेटिक प्लेयर है तो आपको यूआईडी बनाना मैंडेटरी है, जिसकी कुछ मिनिमल फीस लगती है। वो आप आईडी बना के रजिस्ट्रेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। वैसे स्टूडेंट, उसके बाद कोचेस की भी यूआईडी बनने लगी है लास्ट ईयर से, तो कोचेस के लिए भी यूआईडी का फॉर्म बनता है, जिसकी भी रजिस्ट्रेशन फीस होती है। इससे ये पता चलेगा, जैसे आपको पता है 2036 में जैसे कि हमारा इंडिया बीट कर रहा है ओलंपिक, तो एएफआई का टारगेट है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक स्टेट में ज्यादा से ज्यादा लोग क्या हो पाए, नॉलेजेबल हो पाए और सर्टिफाइड हो पाए, जिससे वो बता पाए कि इनके पास इतना डेटा है, ऐसे क्वालिफाइड लोग हैं और इस टाइप की ट्रेनिंग, तो जिससे हमको अपॉर्चुनिटी और भी मिल सकती है। ओके, अब हम लोग सबसे पहला देखेंगे डीटीओ कोर्स क्या है। डीटीओ कोर्स, सिंपल बात भाषा में आप ये समझ लीजिए, जब कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एथलेटिक्स कंपटीशन हो रहा है, ओके, एथलेटिक्स कंपटीशन ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो उसके अंदर जैसे आपको पता है रनिंग इवेंट, जंपिंग इवेंट, थ्रोइंग इवेंट होते हैं। तो मान लीजिए अगर मैं एथलेटिक्स में स्प्रिंटर हूं तो मैं 100 और 200 मीटर इवेंट करूंगा, कोई लॉन्ग जंपर होगा, लॉन्ग जंपर। अब इसको जजिंग करने के लिए हमको एक डीटीओ कोर्स करना पड़ता है। डीटीओ कोर्स क्यों? क्योंकि जजिंग करने के लिए, जैसे हमारे एथलेटिक्स गेम हम टेक्निकल ऑफिसर बोलते हैं जो जज करते हैं, ओके, याद रखिएगा। तो अभी फिनिशिंग एक पॉइंट होता है जहां पे जजिंग करना होता है आपको। लॉन्ग जंप में आपको ब्रेक पकड़ना होता है, फाउल देखना होता है, थ्रोइंग एरिया में आपको स्कोरिंग लिखना होता है, ओके। तो ये सारी चीजें आपको डीटीओ कोर्स में पूरा डिटेल में पढ़ाया जाता है। सबसे पहला आपको सारा एथलेटिक्स इवेंट, टोटल जो एथलेटिक्स इवेंट होते हैं, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, तो जितने भी एथलेटिक्स में इवेंट होते हैं, अपना स्प्रिंट इवेंट, लॉन्ग डिस्टेंस इवेंट, मिडिल डिस्टेंस इवेंट, फिर डेकेथलॉन, हेप्टेथलॉन, शॉर्टपुट, थ्रोइंग एरिया और जंपिंग एरिया का जितना भी इवेंट होता है, इस डीटीओ कोर्स में आप लोग सारा चीज सीखते हो बेसिक लेवल पे। अब बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं, सर ये कोर्स करने के बाद मुझे कितनी पगार मिलती है? पहली बात तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जैसे आपको पता है अगर फुटबॉल की आपको कोचिंग करनी तो लोग डी लाइसेंस का कोर्स करते हैं, तो जिससे उसको एक मान्यता मिल जाती है कोचिंग डिग्री करने की। तो वैसे ही जब आप डीटीओ कोर्स कंप्लीट करते हो तो आप जिस स्टेट के अंदर, जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, अगर आप एथलेटिक्स कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हो तो उसके अंदर आप एलिजिबल हो जाते हो ऐसे टेक्निकल ऑफिसर काम करने का। तो जैसा आप देख सकते हो मेरे जर्सी पे नेवी मैराथन, मुंबई में एक मैराथन होती है नेवी मैराथन, तो ये उसी की जर्सी है। आज मैंने लगभग चांस से वीडियो बनाते टाइम पहना हुई, तो आप पीछे देख सकते हो। ऐसे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है अगर आप सर्टिफाइड होते हो कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में या कोई मैराथन में, इवेंट में आप एज ए टेक्निकल मेंबर का काम कर पाओ। अब आई होप आपको ये बात समझ गई होगी, ओके। तो पहले ये क्यों कोर्स करना जरूरी? सबसे पहला आपको आपके गेम का नॉलेज होना चाहिए। कोचिंग अलग पार्ट है, टेक्निकल अलग पार्ट है। तो इस वीडियो में जो डीटीओ कोर्स एएफआई करा रहा है, ये आपका टेक्निकल पार्ट है। जैसे एथलेटिक्स में लेन, ब्रेक लाइन क्या होता है, स्क्रैच लाइन क्या होता है, उसके बाद जो भी आपका क्या बोलते हैं, जब आप लोग
थ्रो करते हो या रन करते हो तो ईडीएम मेजर करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, टेक्निकल पॉइंट क्या होते हैं, स्टैंडर्ड एब्रीविएशन होता है, टर्मिनोलॉजी जिसके अंदर बेसिक ये सारी चीजें आप सीखते हो। एक ट्रैक अंपायर का रोल क्या होता है, मार्शल का रोल क्या होता है, कॉल रूम का रोल क्या है। अगर आपको काम करना है तो ये कोर्स करना बहुत मैंडेटरी है। ये कोर्स कौन कौन कर सकता है, तो सबसे पहला कोई अगर एक टीचर है फिजिकल एजुकेशन वो कर सकता है, दूसरा कोई कोचेस है वो कर सकता है, और अगर आप इसका सर्कुलर देखेंगे तो उसके अंदर इन्होंने पेरेंट्स को भी अलाउ किया है। ओके, तो कोचेस और टीचर, और मान लो इसके लिए कोई सर्टिफिकेट लगता है तो जानकारी के लिए बता दूं, इसके अंदर आपको सिर्फ आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन करना होता है, आपने क्या अचीवमेंट किया है वो, और आपका जो प्रोफेशन है वो मेंशन करना होता है, दैट्स इट। तो अगर आपके पास नॉर्मल, अगर मान लो कोई दूसरे बैकग्राउंड का है, कोई फुटबॉलर है तो इस कोर्स को कर सकता है। ओके, बट कोर्स करने के पहले आप इस सारी चीजें सीख सकते हो, बिकॉज कोई भी स्कूल का स्पोर्ट्स डे हो, एथलेटिक्स गेम उसके अंदर होना ही होता है और होता ही है। ओके, तो आप ये कोर्स करने के बाद एटलीस्ट आपको ये पता चलेगा कि एथलेटिक्स गेम में बेसिक क्या क्या होती है, कौन कौन से इवेंट होते हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज होती है, उसके बाद एक एथलीट को कितना चांस मिलता है, कितना थ्रो दिया जाता है, उसके बाद अगर टॉप 8 एथलीट निकालते हैं तो उसको रिवर्स ऑर्डर में कैसे मेंशन करना है, कैसे लगाना है, उसके बाद स्कोर शीट कैसे होती है। आप पूरा वर्ल्ड एथलेटिक्स लेवल से आप ये पूरा कोचिंग कोर्स, इस वीडियो से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी और भी क्वेश्चंस बैंक वीडियो बनाए हुए, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको आई बटन नहीं तो प्लेलिस्ट में जरूर मिल जाएगा, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं इसके फीस के ऊपर। ओके, तो इसकी फीस अभी जो रिसेंटली चल रही है एफआई के थ्रू वो 3000 रुपीज है। 3000 के अंदर उसके बाद अभी मान लो अगर मैंने डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन में काम किया जाके तो उसका पे कितना मिलता है। इट्स नॉट अ गवर्नमेंट जॉब दोस्तों, बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि सर ये कोई गवर्नमेंट जॉब है क्या। जानकारी के लिए आपको बता दूं ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है। आपको, आप जिस गेम में हो आपको टेक्निकल काम करना है तो ये कोर्स का नॉलेज लेने के लिए है दोस्तों। तो इसके ऊपर आपको पर डे क्या मिलते हैं, कॉस्ट मिलते हैं जो आप अपनी मेहनत करते हो। तो जैसे एएफआई एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के अगर आपके कोई कॉम्पिटिशन है तो आपको अपॉइंट करता है कैसे, एज ए मेंबर। तो इसके लिए डिस्ट्रिक्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट के बाद आपका जो स्टेप आता है वो एफएसटीओ जो स्टेट लेवल पे होता है, उसके बाद आता है एनटीओ। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डिटेल में, बट मैं आपको डीटीओ में इन डिटेल बता रहा हूं। अगर आपको कोई भी स्टेट लेवल नेशनल लेवल पे रेफरिंग करना है एथलेटिक्स गेम के अंदर तो इस कोर्स के थ्रू आप जा सकते हो। तो पहला स्टेप आपका क्या हो गया, डीटीओ डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल ऑफिसर, जैसे लेवल होते हैं ना। दूसरा आपका हो गया एफएसटीओ, ओके, फेडरेशन स्टेट टेक्निकल ऑफिसर। उसके बाद आता है आपका एनटीओ नेशनल टेक्निकल ऑफिसर। तो याद रखिएगा जब आपके सर्टिफाइड हो जाते हो तो जैसे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, यूथ गेम, उसके बाद आपके नेशनल गेम्स या एएफआई का कोई भी कंपटीशन होगा एग्जाम जैसे, तो वो आपको क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं। क्यों, क्योंकि आप क्वालिफाइड भी और आप नॉलेजेबल हो और ये एक्सपीरियंस बेसिस पे भी आपको अपॉइंट करते हैं ऐसे टेक्निकल काम करने के लिए। आई होप आपको ये डीटीओ कोर्स की सारी इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई देने का ट्राई करूंगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, इस कोर्स को आप सोचोगे सर्टिफिकेट कर लिया कुछ फायदा नहीं है, उसके बाद आप बोलोगे सर सर्टिफिकेट करने के बाद मुझे इसका बेनिफिट क्या है। आपको अप्रोच करना पड़ेगा आपके एसोसिएशन के पास जाके, आपको बताना पड़ेगा कि मैंने ऐसे ऐसे कोर्स किए हुए, मुझे भी अपॉर्चुनिटी दो, अगर ऐसा कभी कोई कंपटीशन आता तो मुझे भी अप्रोच करो। तो आपको ऐसे सामने से एसोसिएशन को अप्रोच करना पड़ेगा। आपके घर पे कोई चीज नहीं आएगी कि हाँ भाई आपने कोर्स कर लिया और आप आके, आपको लोगों को बताना पड़ेगा, लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा कि भाई मैंने ऐसा ऐसा काम किया है, मैं ऐसे ऐसे सर्टिफाइड हूँ, मुझे ऐसे कुछ रहेगा तो प्लीज आप मुझे अप्रोच कीजिए। तो वो आपको रिकनेक्ट करेंगे। नहीं तो आपने कोर्स कर लिया, ऐसे कोर्स करके कितने लोग पढ़े, ओके, और वो कहीं काम ही नहीं करते, तो इस कोर्स का कोई फायदा नहीं है। आपको मैं अभी भी बता रहा हूँ। तो सिर्फ सर्टिफिकेट लेने के लिए इस कोर्स को मत कीजिए। कोर्स करने के बाद आप अपने एसोसिएशन जिस डिस्ट्रिक्ट में हो आप उसको अप्रोच कीजिए कि सर मुझे भी ऐसे कोई कंपटीशन होगा तो अप्रोच करने के लिए काम दीजिए। ओके, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। पसंद आएगी तो जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई देने का ट्राई करूंगा। थैंक यू।